10 बजे की 10 बड़ी खबरों की शुरुआत। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के साथ, जहां पर बीजेपी के लिए अब केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम चुन लिया गया है। बता दूं आपको, सूत्रों की अगर माने तो बड़ी जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से 7 बार के सांसद जो रहे हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े ओबीसी नेताओं में शुमार हैं। सूत्रों की अगर माने तो 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। पंकज चौधरी अभी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और इनकी आपको बता दें कि उनकी गिनती जो है उत्तर प्रदेश के शालीन और जमीन से जुड़े बड़े कद्दावर नेताओं में होती है। पंकज चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सन 1979 में गोरखपुर नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने से की थी। पार्षद के चुनाव में वो जीते थे। 1979 में गोरखपुर से कटकर महाराजगंज अलग जिला जब बना, इसके बाद पंकज चौधरी ने महाराजगंज को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया और ये वो नाम है जिस पर अब मुहर लग सकती है। पंकज चौधरी चौदह दिसंबर को हो सकता है कि वो शपथ लें। बड़े कद्दावर नेताओं में से एक है वो। 7 बार सांसद चुने जा चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी चुने जा चुके हैं। 1979 की शुरुआत है उनकी राजनीति की। बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हो सकते हैं। अभी ऐसे बड़े नाम हैं जो अभी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे नाम जो देखने को मिल रहे हैं उनमें पंकज चौधरी का नाम शुमार है। सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। अभिषेक, पंकज चौधरी ही क्यों? क्योंकि ऐसे बड़े उत्तर प्रदेश में नेता हैं जिनका नाम लंबे समय से आ रहा था और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी माने जा रहे थे, लेकिन पंकज चौधरी का नाम इसी बीच खबरों में आना। देखिए, आना पंकज चौधरी की अगर बात होगी तो उसके पहले हमें बात करनी होगी साल 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की। देखिए, समाजवादी पार्टी ने बड़ी सेंधमारी की है गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में, और उसमें कुर्मी वोट बैंक समाजवादी पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। अब इस समय समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है। पीडीए में यह दावा किया जा रहा है कि पिछड़ों को सम्मान दिया जा रहा है और यादव वोट बैंक पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में पिछले 2 चुनावों से समाजवादी पार्टी की जो सीटें बढ़ी हैं उसके पीछे कुर्मी वोट बैंक एक बड़ी वजह माना जाता है। कुर्मी वोट बैंक 2014 में, 2017 में, 2019 में बीजेपी के साथ रहा और एक मुश्त कुर्मी वोट बीजेपी को मिले, लेकिन 2022 के बाद तस्वीर बदली है और अब यूपी में पंचायत का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास ठाकुर लीडरशिप है, बीजेपी के पास गैर यादव ओबीसी लीडरशिप है, लेकिन बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में मजबूत कुर्मी चेहरा और प्रदेश की राजनीति में नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह भले ही कुर्मी है, लेकिन कुर्मी समाज में उनकी स्वीकार्यता अगर होती तो आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका नाम सबसे प्रबल होता। एक बार वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं। देखिए, अब आपने सवाल किया कि पंकज चौधरी ही क्यों। 1989 से इन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। गोरखपुर में ये पार्षद बने और इन्हें खाटी भाजपाई कहा जाता है। यानी 90 के दशक में जब बीजेपी संघर्ष करती थी तब भी ये सांसद बनकर आए। इसके बाद इन्होंने 2014 में चुनाव जीता, 19 में चुनाव जीता, 24 में चुनाव जीता। उसके पहले ये 2004 में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि बीच में 2 चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये 7 बार के सांसद हैं। और पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, वही कुर्मी बिरादरी जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में करीब 70 सीटों पर माना जाता है और कहा जाता है कि 45 ऐसी सीटें हैं जहां पर कुर्मी डोमिनेटेड है, यानी कुर्मी बिरादरी के विधायक वहां पर आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और क्षत्रिय विधायकों के बाद सबसे बड़ी आबादी अगर विधानसभा में आप देखेंगे जो जीत कर पहुंची है तो वो कुर्मी आबादी है, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय विधायकों के बाद कुर्मी विधायकों की संख्या है। ऐसे में कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जो चर्चा है यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि ओबीसी लीडरशिप को मोबिलाइज करना है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट को खोजना है। हालांकि पहले महिला प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा हुई, साध्वी निरंजन ज्योति, हालांकि उनको अभी देश से बाहर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल गृह मंत्री अमित शाह के घर पे जो 2 से ढाई घंटे एक मैराथन बैठक चली है जिसमें पीयूष गोयल, अमित शाह
और विनोद तावड़े जैसे नेता मौजूद रहे। और उसके पहले कल मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये बड़ा घटनाक्रम रहा कल। और अब कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी कार्यालय में ठीक, कहीं ना कहीं भारतीय जनता तिथि भी कुछ पार्टी- ज्यादा दूर नहीं है अभिषेक। आज अगर 12 तारीख हो चुकी है तो अब 14 तारीख को ये अंतिम फैसला हो भी जाएगा कि कौन हो सकता है यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और किसके नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा, मैं आपसे लगातार अपडेट लेती रहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।